बाद में प्रभु सुरक्षित रखने के लिए प्रभु हम प्रार्थना में बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अमेरिका की ऑलरेडी प्रार्थना लॉर्ड। आइए हम एक गीत सुनेंगे। आज गीत गाने के लिए सिस्टर जेसी मैथ्यू लाइन में है, हम उसे एक गीत सुनेंगे। आइए प्रेज द लॉर्ड। आज के गीत गाने के लिए सिस्टर जेसी मैथ्यू को इस प्रेयर लाइन में हम स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की कीन से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की कीन से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्षमा किया है तामा पापोंगो, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तामा पापोंगो, क्षमा स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दादा है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दादा है तू। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुमसे ज्यादा प्रेम करूंगा। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुमसे ज्यादा प्रेम करूंगा। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, काढ़ कर किया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, काढ़ कर किया मैंने। नया बेनया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बेनया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। थैंक यू। Praise God. Thank you, sister. Thank you for the beautiful song. प्रभु आपको और आपका परिवार को आशीष दे प्रभु। हालेलुया। प्रभु का समान हमें बनाने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु कालवरी पहाड़ पर हालेलुया जीवन बलिदान देके हमारा तमाम पापों को क्षमा करके चट्टान पे खड़ा किया, तो उसकी समान हमें बनाने के लिए। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू फॉर द सॉन्ग। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रभु का वचन से सुनेंगे।
आज रात प्रभु के वचन से सुनाने के लिए पास्टर रवि छाड़ी हमारा बीच में है। प्रेज लॉर्ड, प्रभु उसके द्वारा हमें हमसे बातें करने के लिए हम प्रभु के सामने हल बैठेंगे। प्रेज लॉर्ड, आज की वचन की सुनाने के लिए प्रभु का दास रवि छाड़ी को हम प्रेयर लाइन में स्वागत करते हैं। आइए। थैंक यू ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह के प्यार भरे नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। इन दिनों में जबकि सारे दुनिया में एक बेचैनी, डर, खौफ है, काफी लोग इस हालात में पीड़ित भी है और काफी लोगों के जीवन में हलचल मच गई है, डर है और काफी इग्नोरेंस भी है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे वक्त में प्रभु के लोग प्रभु के पास आते हैं और मैंने इन दिनों में जो भजन संहिता 91 है 91, तो उसको मैंने बहुत बार सुना और हमें उससे बहुत ही प्रभु आराम देता है, विश्वास हमारा बढ़ाता है, क्योंकि ये साम जो है साम ऑफ प्रोटेक्शन है, साम ऑफ सेफ्टी है। ये भजन मूसा का भजन है और इतिहासकार बाइबल के उसको बताते हैं कि ये उस वक्त का भजन है जब उन्होंने लाल समुद्र पार किया। साम 90 और साम 91 उसमें वो परमेश्वर का बारे में बताता है। साम 90 में वो कहता है कि गॉड यू हैव बीन आवर ड्वेलिंग प्लेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। प्रभु तू हमारे रहने का स्थान रहा है। और फिर 91 साम में वो कहता है ही दैट ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई शैल अबाइड अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे तो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वही तो मुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। तू सी और नाग को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे को पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। साम 91 हमारे लिए एक बहुत ही उत्तेजनादायक भजन है, पर इस भजन का जो संदर्भ है या उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो अगर पहली आयत को अगर हम ना ले और अगर हम साम 90 को भी ना ले तो हम उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे। ये भजन जो है उसके लिए लागू है
जो परमेश्वर के छिपे हुए स्थान में रहना जानता है। तो उसका रहने की जगह जो है, उसका जो एड्रेस है, जो साम 90 में मूसा कहता है, गॉड यू हैव बीन आवर ड्वेलिंग, सो यू हैव बीन, हम कहीं भी क्यों न जाए। ये लोग, प्रभु ने अब्राहम को जब बुलाया तो ऊर में बुलाया और परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल कर कनान ले गया। कनान से वो मिस्र गए, मिस्र से वापस वो वहां से निकले, वहां से बयाबान में 40 साल रहे। पर मूसा कहता है, चाहे हम कहीं भी क्यों न रहे, हमारा पता एक ही है, हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के छिपे हुए स्थान में हम रहते हैं। और यहाँ पर कम से कम 6 बातें मुझे ठोस दिखती है जो छुपे हुए स्थान में रहने का फायदा है। एक, रात के भय से वो तुझे छुड़ाएगा, दिन के उजाड़ने वाले तीर जो है उससे तुझे बचाएगा, वो तुझे महामारी से बचाएगा, दिन दोपहर के नाश होने से बचाएगा। तेरे एक तरफ 1000 गिर सकते, दूसरी तरफ 10,000 गिर सकते, पर वो तेरे निकट नहीं आएंगे। और वो तुझे, तू अपनी आंखों से दुष्ट के अंत को देखेगा। तो ये कम से कम 6 खास ऐसी बातें हम देखते हैं। पर ये उसके लिए है जो छिपे हुए स्थान में रहता, जो सीक्रेट प्लेस में रहता है। तब अगर आपको याद है, मत्ती के 13वें अध्याय में 10वें वचन में शागिर्दों ने कहा कि तू हमें दृष्टांतों में क्यों कहता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13:11 में कहा कि तुमको स्वर्ग के राज्य की जो गुप्त बातें हैं, छिपी हुई बातें हैं, वो तुमको, मिस्टरीज जो है, सीक्रेट जो है, वो तुमको प्रकट किए जाते हैं। और उसने जब दृष्टांत को समझाया, उसने कहा कि जो बोने वाला बीज बोता है, वो जो सामर्थ का बीज है वो परमेश्वर का वचन है। और उसने कहा कि जो सिद्धांत है वो तुमको समझाया जाता है ताकि स्वर्ग के राज्य के जो सिद्धांत है उससे एक विश्वासी अपरिचित नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के छिपे हुए सिद्धांत है। जब हम एक नेगेटिवली प्रोग्राम दुनिया में रहते हैं, क्योंकि आदम और हवा ने परमेश्वर पर विश्वास करके जीना स्वीकार करने के बजाय उन्होंने कहा, शैतान ने जब कहा तुम खुद परमेश्वर के मानिंद हो सकते हो, तब उन्होंने ये उचित समझा कि परमेश्वर की प्रभुता नहीं हो पर हमारी हो। और हम इस गिरे हुए दुनिया में जब रहते हैं, हमारा भी स्वाभाविक मन जो है वो इस गिरे हुए परिस्थिति में ही जीना चाहता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन, अपने प्रचार और अपने कार्यों से हमें वो स्वर्गीय जीवन बताया, जिसके पास कुछ नहीं होकर भी उसके पास कुछ कमी नहीं थी, जिसके पास कोई दुनिया की ताकत नहीं थी पर ऐसी कोई काम नहीं था जो वो नहीं कर सका, और दुनियावी तरीके से मामूली होने के बाद भी उसने दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति पैदा की। और उसने अपने जीते जी कभी भी कोई कमी का इकरार नहीं किया। उसके पास कोई कमी नहीं थी, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास कभी कोई कमी नहीं थी, उसके पास कोई बात नहीं थी जो वो नहीं कर सकता था। जब चेलों ने कहा कि भाई इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, उन्होंने अपनी लिमिटेशन बताई और यीशु मसीह ने अपना प्लेंटी बताया, और उसने 5 रोटी 2 मछलियों के साथ 5,000 से ज्यादा पुरुषों को खाना खिला दिया, बाइबल कहती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा पूरे भरपूर जीवन को जिया और एक जीवंत जीवन को जिया, और वो अपने चेलों को भी अपने जीवन के द्वारा, अपने शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर के राज्य में जीने के बारे में उसने उनको प्रेरणा दी, ताकि परमेश्वर के जो गुप्त बातें हैं, उसके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है,
वो बताया, और कई प्रिंसिपल्स है। सीक्रेट क्या है, सीक्रेट प्लेस कहाँ पर है, ये कहाँ पर जाकर इंसान छिप सकता है, ये सीक्रेट प्लेस जो है उसके सीक्रेट प्रिंसिपल्स है, जो सीक्रेट बिलीवर के लिए नहीं है। बिलीवर को वो बातें समझाए गए हैं, एक विश्वासी के लिए ये सीक्रेट नहीं। उसको मालूम है, उसको पता है परमेश्वर का वचन और उसके सिद्धांत क्या कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो अपने जीवन को मेरे लिए खोएगा वो उसको पाएगा। स्वाभाविक मनुष्य उसको पाना चाहता है, वो कहता जो पाना चाहता है वो उसको खोएगा। तो ये सीक्रेट क्या है, सीक्रेट उसके नाम का सीक्रेट है। उसके विश्वासियों को उसके नाम का अधिकार दिया गया है, इस नाम में प्रार्थना का अधिकार दिया गया है, और इस वजह से वो उस सीक्रेट को जानते हैं। बाइबल कहती है नीति वचन 18:10 में, परमेश्वर का नाम एक ऊंचा टापू है, धर्मी उसमें जाकर छिप जाता है। छिपने का स्थान परमेश्वर का बड़ा नाम है। इसलिए कोलोसियों की किताब में पौलुस कहता है 17वें वचन में, तब तुम जो कुछ करो चाहे वचन में या कार्य में, प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए करो। तो जब हम परमेश्वर के नाम को लेते हैं, उसका उच्चार करते हैं, उसके नाम को हम लेते हैं क्योंकि हम उसके नाम के अधिकार को जानते हैं, वो हमारा छुपने का स्थान है। परमेश्वर का बड़ा नाम हमारा छुपने का स्थान है। जब उस नाम को लेते हैं परमेश्वर उपस्थित हो जाता है। उसने कहा जो मेरे नाम से 2 या 3 जमा हो जाते मैं उनके बीच में हूँ। तो उसका बड़ा नाम हमें सामर्थ देता है। उसने कहा मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगते हो, बाइबल कहती है हम उसके नाम में जीते हैं, उसके नाम में चलते हैं, उसके नाम में फिरते हैं, जो कुछ करते हैं उसके नाम में, अर्थात उसके दिए हुए अधिकार में, अर्थात हम हर किसी चीज पे अपने प्रभु के नाम को इसलिए डालते हैं। बाइबल कहती है नीति वचन में, जब परमेश्वर ने हारून के घराने से कहा तो बनी इस्राएल को इस तरीके से आशीष देना, और उसने जो हारून की आशीष उसको देने के लिए कहा, उसके बाद में एक बड़ी खास बात कही। उसने कहा जब तुम ये कहते हो तब मैं अपने बड़े नाम को बनी इस्राएल पर रख दूंगा। तो परमेश्वर अपने बड़े नाम को हम पर रखता है। ये उसका गुप्त स्थान है, उसका नाम, उसका गुप्त स्थान जो है उसकी सामर्थ है। उसकी सामर्थ को प्रभु के लोग जानते हैं। परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, सामर्थ में है, और परमेश्वर सामर्थ के साथ अपने एक बड़े कार्य को करता है। 2 दिन पहले एक बहन ने मुझे कांटेक्ट किया, उसे कहा कि मुझे बहुत बुरा ये इन्फेक्शन हो गया है और ये वायरस की एक बड़ी तकलीफ हो गई है, उसका रिएक्शन हो रहा है, मेरे सारे शरीर में मुझे तकलीफ हो रही है, और मुझे कहा कि मेरे लिए खास प्रार्थना करें। मुझे एकदम उसके लिए बोझ आ गया। मैंने कहा जब तक ये तकलीफ जाती नहीं मैं बोझ के साथ प्रार्थना करता रहूंगा। मैंने जब ये सोचते हुए मैं सोचा कि प्रभु जी क्या मैं इस बहन के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहूंगा। मन में एकदम से विचार आया कि मैंने कह तो दिया कि मैं प्रार्थना करता रहूंगा। कभी कभी हम निराश हो जाते, कभी कभी हम सोचते भी और क्या प्रार्थना करें, अब तक तो करते रहे हैं। पर प्रभु कहता है कि हमें कभी भी उस बात से पीछे नहीं हटना। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर आज कल और हमेशा एक सा है, और हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता था, करता है और करता रहेगा। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने ज्यादा देर रुकने भी नहीं दिया, बस मुझे अगले दिन ही उसका मैसेज आ गया। उसने कहा मैं लगभग बेटर हो गई हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु प्रार्थना का जवाब देता है। बाइबल कहती जब दानियल को पता पड़ा कि उसको और उसके साथ विद्वान जो इब्रानी थे उनको ये दंड का आज्ञा हो गया है, क्योंकि राजा ने कहा है कि मेरे स्वप्न का जब तक कोई अर्थ नहीं बताएगा तो मैं उनको मरवा डालूंगा। और स्वप्न का अर्थ बताना ही नहीं पर स्वप्न भी बताना पड़ेगा। बड़े मुश्किल हालात में थे। तब दानियल ने जाकर हनानिया को, मिशाएल को, अजारिया को बताया
और उन्होंने मिल करके प्रार्थना की। परमेश्वर के लोग उस गुप्त स्थान को जानते हैं, वो प्रार्थना का स्थान है। वो गुप्त स्थान परमेश्वर के लोगों का छिपने का प्रार्थना का स्थान है। और जब हम मिल करके प्रार्थना करते हैं, जब अकेले में प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु के लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है प्रभु ने ये रहस्य दानियल को बताया। और दानियल ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने दानियल को छुड़ाया और इस तकलीफ से उसको हटाया, बाइबल कहती है उसने वापस जाकर अपनी खिड़की को यरूशलेम की तरफ खोलकर उसने सिर से घुटने टेक करके अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया। और जैसे उसकी आदत थी 3 बार उसने प्रार्थना किया। जब आज्ञा हो गई कि और कोई ऐसे कर नहीं सकता, तब भी उसने किया, क्योंकि प्रभु के लोग उस गुप्त स्थान को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपने एग्जाम्पल के द्वारा हमको बताया। बाइबल कहती चेलों ने बहुत सी बातें देखी उसके बारे में। ये नहीं कहा हे प्रभु तू हमें चमत्कार करना सिखा दे, प्रचार करना सिखा दे, पर उसके जीवन को देखकर उन्होंने कहा प्रभु तू हमको प्रार्थना करना सिखा। और बाइबल कहती है यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था। जो खुद परमेश्वर था उसने हमें प्रार्थना का रहस्य समझाया। एक विश्वासी के लिए प्रार्थना वो छिपी हुई जगह है जिसके बारे में वो जानता है। एक विश्वासी के लिए एक छिपा हुआ खाना है, छिपा हुआ भोजन है। बाइबल कहती है जब शागिर्द उसके पास आए यूहन्ना के 4 अध्याय में, तो उसके लिए वो खाने को लेकर के आए थे। तब उसने कहा कि चेलों ने कहा यूहन्ना 4:31 में स्वामी ये खा ले। तब उसने कहा मेरे पास वो भोजन है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। तो उन लोगों ने आपस में सोचा क्या किसी ने इसको कुछ खाने को दिया है। तब 34वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन मेरे भेजने वाले का काम पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें याद दिलाया कि अंत के दिनों के चिन्ह जब तुम्हारे सामने पूरे होते देखोगे, जब ये बातें होती देखोगे। मत्ती के 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है जब तुम इन बातों को होते हुए देखोगे तब ये जान लो तुम्हारा उद्धार बहुत नजदीक है। धन्य है वो दास जिसको प्रभु वो कार्य जिसको दिया गया है वो करता हुआ पाया जाए। हमारे गुप्त भोजन है कि हम प्रभु के कार्य में निरंतर लगे रहे। परमेश्वर का छुपे हुए स्थान में जो रहता है वो परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाता है। वो छिपा हुआ स्थान परमेश्वर की आज्ञा मानने का स्थान है। तब सामुएल नबी ने, जिसको परमेश्वर ने चुना था शाऊल राजा को, जब उसने साफ उसको आज्ञा मिली थी कि अमालेकियों को पूरे तरीके से नाश करना, पर उसने वैसा किया नहीं। तब सामुएल ने कहा ये मैं कौन सी आवाजें भेड़ों की सुनता हूँ। तब उसने कहा कि मैंने तो ये सब प्रभु के लिए ही अलग करके रखा है, मेरा तो इरादा बड़ा अच्छा है। तब सामुएल ने कहा क्या परमेश्वर बलिदानों में, कुर्बानियों में खुश होता है, पर क्या आज्ञा मानना ये बेहतर नहीं है? बाइबल कहती है बलिदान से आज्ञा मानना, परमेश्वर कहता ज्यादा उत्तम है, और इन होम बलि और मेल बलि से ज्यादा परमेश्वर आज्ञा मानना पसंद करता है। एक विश्वासी के लिए आज्ञा मानना, जो उसका कमांडमेंट मिला है, जो उसकी आज्ञा हमें मिली है, जो उसका डायरेक्शन हमें मिला है, उसमें हम फेथफुल रहे, ओबे करते रहे। ओबीडियंस, एक छटाक ओबीडियंस एक मन भर के बलिदान से बेटर है। जो भी प्रभु ने कहा है उसमें हम विश्वास योग्यता से करें। बाइबल कहती है द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का रहस्य, इज विद देम दैट फियर हिम। द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विद देम दैट फियर हिम। परमेश्वर का सीक्रेट जो उस गुप्त स्थान में बैठा रहे, इट इज द सीक्रेट ऑफ हिज नेम, द सीक्रेट ऑफ हिज पावर, द सीक्रेट ऑफ हिज फूड, the secret of his walk and the secret of his life.
May the Lord keep each one of us in the secret place so we can experience the full blessings of Psalm 91 in our lives, in our churches, in all our believers. आज मेरी प्रार्थना है प्रभु हम सबको अपने छुपे हुए स्थान में रखे और उसके छुपे हुए स्थान में रहने का अनुग्रह दे। जब प्रभु ने मिस्र के बड़े हालात में, मुश्किल में, जब आखिरी प्लेग भेजा और वो पहलोटे की मौत थी, उसने बनी इस्राएल से कहा था तुम दरवाजे पे खून के निशान को लगा देना चौखट पे और दरवाजा बंद कर देना। जब परमेश्वर ने नूह को कहा नूह अब तू कश्ती में आ जा, तब उसने दरवाजा बंद कर दिया। जब सदोम और गमोरा पे परमेश्वर ने अपने न्याय को करना था, तब उसने धर्मी लूत और उसके खानदान को वहां से निकाल दिया। परमेश्वर अपने गुप्त स्थान में हमें छिपाए रखे और इस बात को याद दिलाए कि उसका आना बहुत नजदीक है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के लोग इस कोरोना वायरस से बचे रहे। ये सिर्फ निशानी है आने वाले उस महाक्लेशों की जो इस पृथ्वी पर आने की है। बाइबल कहती है ये बच्चे के जन्ने का सा दर्द जो है वो आता है और चला भी जाता है, आता है फिर चला जाता है, सिर्फ याद दिलाता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। और माँ इस दर्द की तरफ नहीं देखती पर इस खुशी की तरफ देखती कि एक नया जीवन इस पृथ्वी में आने वाला है। इस पृथ्वी का भी नवीनीकरण होना है। ये पृथ्वी और सारी कायनात मानो दर्द से, पीड़ा से गुजर रही है, अपने आजादी के लिए रुकी है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको बचाए रखे, इस मुश्किल वक्त में बचाए, तो विश्वासियों की आंख को भी खोले ताकि हम जाने हमारा उद्धार बहुत नजदीक है, यीशु मसीह का आना बहुत बहुत नजदीक है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू पास्टर, बहुत सुंदर वचन के लिए थैंक यू। आज के वचन